शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी 1940 में दे दी गई, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। परंतु भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा? तो उसका राइट आंसर होगा एम एन रॉय। पूरा नाम इनका है मनवेंद्र नाथ राव। ये जो मनवेंद्र नाथ राय जो है, इन 1940 में ही इस प्रकार के संविधान सभा का गठन का विचार जो है भारतीयों के समक्ष और कांग्रेस के समक्ष दे चुके थे। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें ना सिर्फ क्वेश्चन जैसा मैंने लिखा है, बल्कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो और एक सवाल में भी आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाए, उसका मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। ठीक है, तो आप अगस्त प्रस्ताव के बारे में जान रहे थे। अगस्त प्रस्ताव एक्चुअली में था कि भारत का उस वक्त का जो वायसराय था, लॉर्ड लिथगो, उन्होंने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक वक्तव्य जारी किया, एक कथन जारी किया, जिसमें और उसी को जो है अगस्त प्रस्ताव कहा गया। में यह प्रस्ताव जो है वो ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता का जो लक्ष्य था उसको लेकर के जो सवाल पूछा गया था उसके रिगार्डिंग था, उसके जवाब के रिगार्डिंग था। ठीक है, और इसी प्रस्ताव की ही वजह से संविधान सभा का जो है नींव रखा गया, वहीं से उसका नींव रखा गया था। और यही एक अवसर था जिसमें पहली बार जो है संविधान सभा का निर्माण के लिए जो भारतीयों के अधिकार को जो है वो स्वीकार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इसी के साथ ही संविधान सभा का गठन का सहमति भी प्रदान की गई थी। कब? ये जो अगस्त प्रस्ताव था 1940 वाला। लेकिन इससे पहले भी इस तरह के सभा का गठन का विचार इंडिया में रखा जा चुका था। किनके द्वारा? मनवेंद्र नाथ राय के द्वारा। ठीक है, ये 1934 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं भारत की स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के उद्देश्य से 15 फरवरी 1946 को किस मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी? अब देखिए, 15 फरवरी 1946, तो 15 फरवरी 1946 को कौन सा मिशन आया था इंडिया में? वो था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों आया था? कि जो स्वतंत्रता संबंधी जो भी समस्या है उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, और भेजने वाले कौन थे? इनकी जो करने वाले थे वो थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, मार्च 24 को 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। देख रहे हैं, 15 फरवरी को प्रस्ताव दिया था और 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है मिशन। और इस मिशन का सदस्य कौन कौन रहते हैं उनको जरा एक बार देख लेते हैं। सदस्य में 3 रहते हैं। पहले रहते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य रहते हैं। अगला सवाल है हमारा, कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की किस मांग को अस्वीकार कर यह सिफारिश किया कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देसी राज्य सम्मिलित हो? ब्रिटिश भारत तथा देसी राज्य सम्मिलित हो। और मुस्लिमों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांग था उसको अस्वीकार किया। वो कौन सा मांग था? वो था पाकिस्तान बनाने की मांग। इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा भी अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला सवाल है हमारा, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयुक्त आप पहली धातु की बात करेंगे तो वो तांबा ही था, तांबा का ओर के रूप में। ठीक है, अगला है, जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। जोरवे की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी। इससे संबंधित बड़ा स्थल दैमाबाद को माना जाता है। और दैमाबाद से बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं? तो ये भी कांसे की ही वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, उत्तर वैदिक काल में पशुओं के किस देवता की पूजा शिव के रूप में होने लगी? तो वो रुद्र देवता की। ठीक है, अगला है हमारा, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले
हल का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काटक संहिता में मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, बिंबिसार ने अपना प्रथम युद्ध अपने किस पड़ोसी राज्य से लड़कर उसे मगध राज्य में मिला लिया? बिंबिसार ने सब उसका जो प्रथम युद्ध था वो कौन सा लड़ा था? वो अंग के साथ लड़ा था ना, माने अंग राज्य के साथ लड़ा था, जो कि उसका पड़ोसी राज्य था, और अपने राज्य में उसे को मिला लिया था। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है हमारा, कि बिंबिसार ने अंग पर आधिपत्य स्थापित कर लेने के बाद वहां का शासक किसे बनाया? जाहिर है अपना ही बेटे को बनाया होगा, अजात शत्रु को बनाया था। ठीक है, अगला है हमारा कि माचिस की तीलियों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? माचिस की तीलियां, ठीक है, तो उसमें कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का।